हेलो विद्यार्थी, मैं चैनल सुनोज क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 6.3 से क्वेश्चन नंबर 3। देखिए ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC है। तो पहले क्या है, ABCD एक समलंब है तो पहले आप ABCD एक समलंब बनाइएगा। ये क्या हो गया, A B और C और यहाँ पे D। ठीक है, ABCD क्या है, समलंब है। समलंब का देखिए गुण क्या होता है, दोनों दो भुजाएं क्या होता है, समानांतर होता है। ठीक है, और ये दोनों भुजाएं असमानांतर होता है, उसी में क्या कहते हैं, समलंब। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर DC, जैसे देखिए AB समानांतर DC है। तो यहाँ पे आप लिखिए दिया है, दिया स्टेटमेंट लिख लीजिए, दिया है ABCD एक समलंब है। उसके बाद ये भी लिखिएगा, AB के समानांतर D और C है। ठीक है, कि विकर्ण AC और BD परस्पर O पे प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण कौन दे दिया, AC, तो यहाँ से विकर्ण लीजिए AC और दिया है BD, परस्पर O पे प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो दर्शाइए कि OA OC और OB बाई OD समानुपाती होता है। तो यहाँ लिखिए, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना आपको, OA बाई में OC इक्वल टू OB और बाई में OD, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये सिद्ध करने के लिए आ जाए प्रमाण। ठीक है, अब यहाँ से हम सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए AB समानांतर क्या है, AB समानांतर DC है और भुजाएं समानुपाती करने के लिए आपको दो भुजा लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी आपको दो त्रिभुज लेना पड़ेगा। त्रिभुज ले लिए AOB और COD। ठीक है, एक त्रिभुज ये लीजिए और एक त्रिभुज ये। उसके बाद यहाँ पर लिखिए त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB, और देखिए यहाँ त्रिभुज ध्यान से लेना पड़ेगा। ठीक है, AOB लिए, जब A से O फिर B, तो यहाँ आप OCD मत लीजिएगा, ये लास्ट है तो यहाँ का विकर्ण वाला ही लीजिएगा। ठीक है, O से A और B, तो यही विकर्ण वाला लीजिएगा COD। ठीक है, यहाँ लिखिएगा त्रिभुज COD में, कोई दिक्कत। उसके बाद यहाँ पे लिखिए, जब यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, यहाँ पे बोल देता है ABCD एक समानांतर है जो AB पैरेलल क्या है, DC है। जब ये दोनों पैरेलल है तो ये एक रेखा क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा यहाँ पे। जैसे देखिए यहाँ पे ये दोनों समानांतर है, एक रेखा ये एक दूसरे से होकर प्रतिच्छेद करेगा, तो ये कोण का ये कोण, अगर एक रेखा फिर प्रतिच्छेद कर रहा तो ये कोण का ये कोण होगा। ठीक है, तो यहाँ एंगल 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3 रखिए और यहाँ पे 4 रखिए। तो 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 बराबर एंगल 2। लिख सकते हैं दिया है, दिया है ये, दिया क्या, AB पैरेलल क्या है, DC है। जब AB पैरेलल DC हो तभी एंगल 1 बराबर एंगल 2 निकाल सकते हैं, और एंगल 3 बराबर एंगल 4, ये भी क्या है, तो दिया है। ठीक है, अब आपको बताएं तो समरूप दो को एंगल से ही समरूप हो जाता है। तो अब लिखिए त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD, ये आपका क्या हो गया, समरूप। काचे से हुआ, कसौटी लिखिए, एंगल से नहीं, एंगल कसौटी से हो गया। ये समरूप जब हो गया तो आप प्रूफ कर दिए। अब यहाँ से निकाल लीजिए, क्या आपको निकालना, OA, तो OA। अब यहाँ बीच और शुरू ये भी मिलना चाहिए, C और O और C, OA तो OC, O और C देखिए है ये। ठीक है, समानुपाती आ गया। उसके बाद क्या है, OB निकालिए, OB, तो यहाँ बीच और लास्ट, यहाँ भी बीच और लास्ट में OD आ रहा, देखिए OD। तो ये आप करिए प्रूफ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या है, आकृति में QR बाई QS इक्वल टू QT बाई में PR तथा एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज PQS और समरूप त्रिभुज TQR है। आप सोच रहे होंगे ये एक भुजा और दूसरा भुजा और एक एंगल से ये समरूप हो गया, लेकिन नहीं। देखिए इसमें रीजन क्या है, लिखिए यहाँ पे दिया है त्रिभुज छोड़िए, डायरेक्ट लिखिए, दिया QR
समानुपाती क्यू एस इक्वल टू क्यू टी और वाई में पी से आर दिया है, और क्या दिया है, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है आपको, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। यहाँ पे देखिए कोई भी मैच नहीं हो रहा, सिर्फ एक भुजा ये मैच हो रहा, ये आपका मैच नहीं। यहाँ पे देखिए पहले देख लिया क्यू से आर, क्यू आर कहाँ है, यहाँ पे देखिए क्यू आर, इस पहला वाला उधर भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि यहीं पे आपको खोजना है क्यू आर, इसमें भी आपका हो सकता है। क्यू आर, क्यू से आर, क्यू आर कहाँ आया, बीच और लास्ट, यहाँ पे देखिएगा, और बीच और लास्ट इसमें भी आना चाहिए क्यू एस, तो ये ठीक है। देखिए यहाँ पे क्यू से आर यानी बीच और लास्ट आया, तो बीच और लास्ट में क्या है, क्यू एस, तो क्यू एस है, हाँ ये ठीक है। उसके बाद और मिलाइए, क्यू से टी, क्यू से टी कहाँ, देखिए क्यू से टी आया बीच से शुरू, तो यहाँ से भी आना चाहिए बीच से शुरू, क्यू पी, यहाँ पे क्यू पी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 2 भी मैच नहीं कर रहा, ये है एंगल 1 और ये है आपका एंगल 2। अब देखिए त्रिभुज किस तरह लिया, पी क्यू एस, एक छोटा त्रिभुज में छोटा का एंगल दिया है, उसके बाद फिर टी क्यू आर में एक बड़ा ट्रायंगल में, ठीक है। एंगल 2 जो दिया है सिर्फ आधा ही दिया, अगर पूरा दे देता तो मेरा हो, क्योंकि छोटा ट्रायंगल में ये ठीक है। यहाँ अगर 30 डिग्री होगा तो बड़ा ट्रायंगल में भी दोनों मिला करके होना चाहिए 30 डिग्री, लेकिन जबकि दिया यहाँ पे क्या, आधा, इसलिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 हम नहीं लिख सकते समरूप करने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रमाण फ्रॉम गिवन में आइए, फ्रॉम गिवन, तो यहाँ फ्रॉम गिवन में देखिए, अगर इंग्लिश वर्ड आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप मान लीजिएगा फर्स्ट, इसको मान लीजिएगा सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा प्रमाण करके फर्स्ट से, क्या लिखिएगा, फर्स्ट से, तो फर्स्ट में क्या है, क्यू आर और वाई में क्यू एस इक्वल टू क्यू टी और वाई में पी से आर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड में जो माने थे वो देखिए, सेकेंड में क्या माने थे, एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब यहाँ पे देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 यहाँ है, बाकी सब हम मिटा के आपको समझाते हैं, आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए जब एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा तो आपका ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि समद्वि बाहु त्रिभुज में ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्वि बाहु त्रिभुज हो गया। समद्वि बाहु त्रिभुज जब दो कोण बराबर होता है तो इसके आमने सामने के ये भुजाएं भी क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्यू आर का, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वही उतार दिए क्यू आर, और यहाँ पर क्यू एस, यहाँ पर क्यू टी, तो क्यू टी तो नहीं यहाँ पर ले लिए क्यू टी, और यहाँ पर देखिए पी आर, तो ये भुजा किसके बराबर बनाएगा, ये भुजा, तो यहाँ लिखिए क्यू से पी, और यहाँ पर लिख दीजिएगा चूंकि करके, चूंकि पी आर की जगह आपका पी आर की जगह क्या हो गया, आपका पी आर की जगह क्या बैठा, क्यू पी आया, ठीक है, क्यू और पी, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, तो अब लिखिए त्रिभुज समरूप, अब कीजिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप करना है, यहाँ लिखिए, और यहाँ देखिए समरूप ये दोनों करना है त्रिभुज ने, तो आप त्रिभुज यहीं से लिखिएगा, त्रिभुज पी क्यू एस, जहाँ आप जो समरूप कीजिए आप वही त्रिभुज में आइएगा ना, तो लिखिए त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में। अब ये दोनों देखिए मैच करेगा, क्यू आर और वाई में क्यू एस इक्वल टू, यहाँ से लीजिए क्यू टी और वाई में क्यू से पी। अब देखिए यहाँ सब मैच हो जाएगा, ये तो मैच कर चुके थे, देखिए क्यू टी, क्यू से टी, क्यू टी बीच और शुरू, तो बीच और शुरू में क्या जा रहा, बीच और शुरू नहीं, तो बीच और शुरू में क्यू और पी, देखिए क्यू और पी आया, ठीक है। तो ये मैच हुआ, तो अब यहाँ लिखिए कहाँ, इसको कुछ मान लीजिएगा, फर्स्ट मान चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड है, तो इसको आप मान लीजिएगा थर्ड,
तो यहाँ लिखिएगा थर्ड से आया, ठीक है। वो अपना देखेगा ये कहाँ से आया, तो थर्ड से। और एंगल 1 बराबर एंगल 2 तो मैच नहीं कर रहा था, इससे पहले बताएं। तो कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ भी क्यू और यहाँ भी क्यू। छोटा यहाँ पे फिर जो बनाए थे उसको मिला दीजिए। छोटा त्रिभुज के लिए भी क्यू ये कोण और बड़ा त्रिभुज के लिए भी यही कोण, यानी दोनों त्रिभुज में दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर। एक ही कोण बराबर हो जाएगा। तो एंगल क्यू के बराबर एंगल क्यू लिख सकते हो भाईनिष्ठ या इंग्लिश में कॉमन, ठीक है। तो ये समरूप हो गया तीनों से। त्रिभुज पी क्यू एस, समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। का चीज हुआ, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये समरूप केवल करने के लिए बोला था ना, तो ये प्रूव कर दिए। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी स्थित है। तो पहले बना लिए त्रिभुज बनाइए, जिसका नाम रखिए पी क्यू और आर। पी क्यू और आर की भुजाएं पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। यानी कि पी आर पर जो है एस है, ठीक है। तो पी आर कहाँ है, पी आर पे का चीज है, एस है। और क्यू आर पर जो है वो क्यू आर पे क्या है, टी है, ठीक है। तो क्यू आर पे क्या रख दिए, क्यू से आर यहाँ पे टी, यहाँ पर एस और यहाँ पे टी, और इसको इससे आप मिलाइए। इस प्रकार स्थित है कि एंगल P के बराबर एंगल RTS है, ठीक है। तो यहाँ लिखिए स्टेटमेंट दिया है, त्रिभुज PQR में एंगल P के बराबर एंगल RTS। अब ये देखिए, ये लेने का अधिकार है या फिर नहीं है, तो सिद्ध कीजिए। ये त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज किस प्रकार है, RPQ एक बड़ा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल में कहाँ दिया है, यहाँ पे दिया है एक कोण। और फिर RTS एक छोटा ट्रायंगल है तो एक बड़ा ट्रायंगल है, लेकिन ये कौन सा लिए देखिए, RTS, ठीक। यानी कि ये कोण लिया RTS, तो यानी कौन का, ये कोण लिया, ठीक है। तो ये कोण आपका पूरा हो गया छोटा त्रिभुज में, ये बड़ा त्रिभुज एक पूरा कोण हो गया, तो ये आपको लेने का अधिकार है। अब लिखिए प्रमाण, ठीक है। त्रिभुज ये आपको सिद्ध करना है ना, तो इसी में आइए, त्रिभुज PR है, RPQ और त्रिभुज RTS में ये ऑलरेडी जो मैच हो रहा था, एंगल P के बराबर एंगल RTS, कहाँ से, तो लिखिएगा दिया है। और एक और निकाल लिए देखिए, और यहाँ एकदम सिंपल से निकल जा रहा है, एंगल R बराबर एंगल R। छोटा त्रिभुज के लिए R और बड़ा त्रिभुज के लिए भी R और R शुरू में निकल गया, तो एंगल R बराबर एंगल R, जो क्या लिखिएगा, कॉमन से, ठीक है। दो गो से क्या हो जाता है आपका समरूप, लिखिए त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS। का चीज हुआ, तो एंगल से समरूपता हो गया, कसौटी। तो ये आपका क्या कर सकते हैं, प्रूफ, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, आकृति में यदि ABE सर्गांसम त्रिभुज ACD है। त्रिभुज कैसा सर्गांसम दिया, AB और E, यानी ये त्रिभुज और ACD यानी ये ट्रायंगल, फिलहाल ये मिटा देते हैं, ठीक है। कैसा ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और दूसरा ट्रायंगल ये, दोनों का दोनों क्या सर्गांसम है, ठीक है। तो दर्शाइए कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल बराबर ही होगा, तो ये सर्गांसम कर सकते हैं इसको। दर्शाइए कि ADE समरूप त्रिभुज ABC, ADE
यानी कि ये त्रिभुज और ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज सर्गांशम होता है। तो फिर इसी प्रकार देखिए, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल में ए को कोण इक्वल हो जाएगा, एंगल ए बराबर एंगल ए, ये कॉमन से आ जाएगा। एक कोण और आपको निकालना है, कुछ दिया है नहीं, सर्गांशम दिया है, तो आप लिखिए स्टेटमेंट में दिया है ए बी ई सर्गांशम त्रिभुज ए सी डी है। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। ये देखिए, ये चैप्टर बहुत ही हार्ड है, ठीक है। अगर आप समझ लिए तो बहुत ही ईजी। आपको ये चैप्टर अधिकतर सबको समझ में नहीं आता है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आ जाइए प्रमाण करके, फ्रॉम गिवन, या फिर आप इसको फर्स्ट मान करके फर्स्ट से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया है क्या, ए बी ई सर्गांशम त्रिभुज ए सी डी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ए बी ई और सर्गांशम त्रिभुज ए सी डी है। तो ये दोनों जब दो त्रिभुज सर्गांशम होता है तो आप सी पी सी डी से तीन चीज़ निकाल सकते हैं, एंगल साइड या फिर एंगल कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकालें जो आगे चल के काम आ जाए। तो लिखिए यहाँ पे कोण बराबर और भुजाएं समानुपाती होती है। तो आप ए बी के बराबर ए बी बराबर क्या निकाल लीजिए, ए सी, इसको मान लीजिए आप फर्स्ट। त्रिभुज में देखिए ए बी ई में क्या निकाले, अभी ए बी निकाले, और क्या बच गया, ए ई निकाल सकते हैं। ए ई के बराबर क्या हो जाएगा, ए के बराबर ए और डी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इधर ए डी कर देते हैं, ए डी बराबर ए से ई, इधर उधर कर दे, या तो 2 बराबर 2, ये 2 इधर करे या फिर 2, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप इसको मानिए सेकेंड। अब लिखिएगा फर्स्ट डिवाइडेड सेकेंड से, तो फर्स्ट डिवाइडेड सेकेंड कीजिए, तो ए बी अब बाई में ए डी इक्वल टू ए सी अब बाई में ए और ई, इसको मान लीजिए आप थर्ड। अब यहाँ मैच कीजिए ए बी बाई ए डी, ए बी यानी ए बी शुरू और बीच, तो ए डी शुरू और बीच होना चाहिए, देखिए आ गया। उसके बाद ए से सी यानी शुरू और लास्ट, तो शुरू लास्ट में ए ई होना चाहिए, ए है, ठीक है। अब ये वो निकल जाएगा कॉमन, जो निकलेगा एंगल ए बराबर एंगल से आपका समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखे त्रिभुज समरूप ये करना है ना, तो लिखे त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में ये दोनों उतार लीजिए, ए बी बाई में ए डी इक्वल टू ए सी बाई में ए और ई, कहाँ से, तो थर्ड से। उसके बाद एगो कॉमन निकाल लिए, एंगल ए बराबर एंगल ए, कहाँ से, तो कॉमन से। तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। काजे से हुआ समरूप, साइड एंगल साइड से समरूप कर दिए प्रूफ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी तरह की दिक्कत है तो हमें कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत ही हार्ड चैप्टर है, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7 में आकृति में ए बी सी के शीर्षलम ए डी और सी ई परस्पर बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए चारों के चारों समरूप होना चाहिए। 4 तरह एक त्रिभुज बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शीर्षलम कौन दिया है, ए डी और सी ई, जो बिंदु पी पे प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ लिखिए पहले स्टेटमेंट की दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए डी और सी ई 2 शीर्षलंब है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। आप लगातार नीचे में लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। उसके बाद देखिए फर्स्ट में आ जाइए, प्रमाण करके लिखे
प्रमाण या फिर सॉल्वेंट लिख सकते हैं आप। लिखिए आपको ये सिद्ध करना है ना, तो लिखिए त्रिभुज AEP जो आपको समरूप करना है वहीं से आते हैं, ठीक है। AEP यहाँ समरूप की जगह और लिख दीजिएगा त्रिभुज, और त्रिभुज CDP में पहले यहाँ पे देखिए AEP खोजिए, AEP यहाँ पे, तो ये सेट अगर 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री को हुआ। उसके बाद CDP को CDP यहाँ भी 90 डिग्री, तो आप ले सकते हैं एंगल D बराबर एंगल E, एंगल E है ना, तो एंगल E बराबर एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री लिखिएगा, दिया है, ठीक है। ये आपको क्या दे दिया है, तो आप लिख सकते हैं। और एगो कॉमन निकालिए, एंगल P बराबर एंगल P, दोनों त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। एंगल P के बराबर एंगल P क्या लिखिएगा, कॉमन। तो दो उसमें मेरा क्या हो गया, समरूप। लिखिए AEP समरूप त्रिभुज CDP, काचे से हुआ, एंगल से समरूप हो गया, ठीक है। अब सेकेंड वाला, ये फर्स्ट का प्रूफ हुआ। अब लिखिए सेकेंड वाला में क्या है, अब लिखिए त्रिभुज ABD समरूप की जगह लिखेंगे हम, और त्रिभुज CBE में क्या, यहाँ पे देखिए D और E पे 90 डिग्री बना रहा, तो यहाँ भी D और यहाँ भी लिख सकते हैं एंगल D के बराबर एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, तो लिखिएगा, दिया है। और एक निकाल लीजिए, कॉमन निकलेगा, खोजिए क्या निकल रहा है कॉमन, यहाँ भी B और यहाँ भी B, बीच में भी होना चाहिए। तो एंगल अगर यहाँ पे B है और लास्ट में B है तो ये कॉमन नहीं होगा, ठीक है। अगर ये बीच में B है तो यहाँ भी बीच ही में होना चाहिए B, ठीक है, तो कॉमन लिया जाता है। तो एंगल B बराबर एंगल B, कहाँ से, कॉमन से। ये दोनों कॉमन हो गया, तो आप लिख सकते हैं ABD समरूप त्रिभुज CBE, काचे से हुआ तो ये भी एंगल से समरूप हो गया। ये सेकेंड का प्रूफ हो गया, यहाँ लिख दिए प्रूफ, यहाँ भी लिखिए प्रूफ। और थर्ड में प्रूफ कीजिए, थर्ड में क्या है, AEP और त्रिभुज ADB में। अब इसमें फिर देखिए E और D पे 90 डिग्री है, तो एंगल E बराबर एंगल D इसमें भी है, तो लिखिए एंगल E के बराबर एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री। एगो क्या कॉमन खोजिए, एंगल A के बराबर एंगल A, कहाँ से, तो कॉमन से लिख सकते हैं, और इसको लिखिएगा, दिया है। तो दो को से मेरा क्या गया, समरूप। लिखिए त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB काचे से हुआ, एंगल से हो गया प्रूफ। अब एक लास्ट बच गया PDC, तो यहाँ लिखे त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में। यहाँ पे आपको देखिए D और E पे, तो यहाँ पे देखिए ये सेट E बना रहा और ये सेट क्या बना रहा, D बना रहा, ठीक है, D और E। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल D बराबर एंगल E, एंगल D बराबर एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, लिखिएगा, दिया है। और एक क्या निकले कॉमन, CC कॉमन, तो यहाँ लिखिएगा एंगल C के बराबर एंगल C कॉमन से, और दो से मेरा क्या हो जाएगा, त्रिभुज। चौथा वाला समरूप लिखिएगा, त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC प्रूफ, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है, समानांतर चतुर्भुज ABCD। तो पहले आप एक समानांतर चतुर्भुज बनाइए इस प्रकार, जिसका नाम रख दिए A B C और D, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, बढ़ाई गई भुजा AD, कौन सा भुजा बढ़ाया गया, ये
बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। AD को बढ़ा दीजिए, यहाँ पे D था ने। फिर से देखिए, समानांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है, इसको बढ़ाना है। ये तो D था, पहले समानांतर चतुर्भुज ABCD लिए, फिर बढ़ाई गई भुजा AD, इसको फिर कुछ क्या, AD को हम भुजा बढ़ा दिए। AD पर स्थित E एक बिंदु है, ठीक है, तथा BE B से E यानी E बढ़ाई गई भुजा E एक बिंदु है, ठीक है, E एक बिंदु है। फिर BE को मिलाएं, CD को F पर प्रतिच्छेद कर दी। देखिए CD है, कहाँ पे प्रतिच्छेद किया, F पर। तो सिद्ध कीजिए कि ABE समरूप त्रिभुज CFB है। तो पहले यहाँ लिखे दिया है, स्टेटमेंट में दिया है ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना आपको, त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले क्या बोल रहा था, दिया है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। ये दोनों क्या है, ये समानांतर है। तो ये समानांतर है, तो देखिए ये क्या है, ये समानांतर है। ये पहले देखिए, ये और ये सब भुजाएं समानांतर चतुर्भुज की सब समानांतर होता है। तो ये और ये क्या है, समानांतर है। इसको और बढ़ा दिए और ये, तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों, ध्यान से देखिए आप, ये दोनों क्या हो गया, समानांतर हो गया। और ये एक रेखा क्या हो गया, कट किया, ये रेखा कट किया, तो ये कोण का ये कोण, ये कोण का इधर का है तो इधर का ये कोण हुआ, ठीक है। और समानांतर चतुर्भुज का ये भी गुण है कि आमने सामने के भुजा भी क्या होना चाहिए, बराबर। तो एंगल A के बराबर एंगल C आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको सिद्ध क्या करना, E का B मिल गया और A का C मैच हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते प्रमाण में, त्रिभुज यही सिद्ध करना है, तो यही सारे त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में जो एकांतर अंतर कौन से आया था, उसको मान लीजिए एंगल 1, क्योंकि ABE में एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। लिखिए एंगल 1 के बराबर, एंगल 1 बराबर एंगल 2, कहाँ से, ALT से, एकांतर अंतःकोण से, ALT लिख सकते हैं हिंदी में, एकांतर अंतःकोण से। और एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 बराबर एंगल 4 लिखिएगा सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। अब 2 हो गया, तो अब समरूप कर सकते हैं, ABE समरूप त्रिभुज CFB, काचे से हुआ, एंगल से समरूप हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चन। अगर कोई भी तरह का दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा आज का क्लास यहीं तक रहा, ठीक है। थैंक यू।